है एवरीवन, आप सुन रहे कहानी बेपनाह, जिसे लिखा है दिव्या सिंह चाहत ने। तो चलिए शुरू करते हैं। भाग 17। आरोही ने घर जाने से मना कर दिया था और राजवीर के साथ तो एकदम नहीं। इतना कहते हुए आरोही जब राजवीर को पकड़कर उसके गले लग गई थी तो यह सब देखकर खुद राजवीर भी थोड़ी देर के लिए हैरान रह गया था। कुछ समय के लिए सोच में पड़ गया था कि अब उससे आगे क्या करना चाहिए। फिर उसने आरोही के बालों को सहलाते हुए बोला, ठीक है, हम घर नहीं जा रहे, लेकिन हम ऐसे बीच रोड पर भी तो नहीं रह सकते ना, तो चलो कहीं और चलते हैं। लेकिन आरोही उसकी बातों को सुन काफ़ी जल्दबाजी में उससे दूर होते हुए बोली, नहीं, मुझे तुम्हारे साथ कहीं नहीं जाना, मुझे तुम्हारे साथ रहना ही नहीं है। जहाँ उसका इतना कहना था कि उसकी बातों को सुन राजवीर की भौहें ऊपर तन चुकी थी और इस बार वह थोड़ी कड़कती आवाज़ में बोला, घर नहीं जाना है, मेरे साथ नहीं जाना है, तो कहाँ जाना है। जहाँ राजवीर का इस बार इतनी कड़क आवाज़ के साथ कहना था कि आरोही वही बीच सड़क पर ही बैठ गई और थोड़ा रोने का नाटक करते हुए बोली, तुम बहुत गंदे हो, इसलिए मुझे तुम्हारे साथ नहीं जाना है। मैं गंदा हूँ? आरोही की बातों को सुन राजवीर ने इस बार थोड़ा चौंकते हुए कहा। तो वही आरोही उसी रोनी सूरत में बोली, हाँ, तुम मेरे लिए गंदे हो, तुम सबसे गले लगते हो, सबसे हंस हंस के बातें करते हो, लेकिन मेरे साथ हमेशा सख्ती से पेश आते हो, हर वक्त मेरे ऊपर गुस्सा करते रहते हो, इसलिए तुम गंदे हो। जहाँ आरोही का इतना कहना था कि राजवीर अब थोड़ा थोड़ा इरिटेट होने लगा था, फिर भी खुद पे कंट्रोल करता हुआ वह आरोही के पास ही बैठ गया था। जहाँ उसका इस तरह सड़क पर बैठने का बिल्कुल मन नहीं था, लेकिन आरोही के ना उठने की वजह से उसे भी वहाँ पर बैठना पड़ा था। तभी राजवीर इस बार थोड़ी सख्ती में कहा था, आरोही, अब बहुत हो गया, अब घर चलो, नहीं तो तुम मुझे अच्छे से जानती हो कि मैं कौन हूँ और क्या कर सकता हूँ। हाँ, मैं तुम्हें जानती हूँ, तुम राजवीर सिंघानिया हो, सिंघानिया ग्रुप ऑफ इंडस्ट्रीज़ के CEO, लेकिन तुम नहीं जानते कि मैं कौन हूँ। तो मैं तुम्हें बता दूँ कि मैं आरोही राजवीर सिंघानिया हूँ और मैं तुमसे बिल्कुल नहीं डरती। जहाँ इस बार आरोही के इन बातों को सुन खुद राजवीर भी एक क्षण के लिए थोड़ा हैरान रह गया था, लेकिन आगे उसने कुछ कहने के लिए अपना मुंह खोला ही था कि तभी आरोही झट से उसकी गोद में जाकर बैठ गई, जिसे देख राजवीर को जैसे हाई वोल्टेज का शॉक लग गया था। वह आगे कुछ समझ पाता कि उसके साथ क्या हो रहा है। खुद को संभालता उसने देखा आरोही उसके सिर के बालों को इधर उधर घुमा रही थी। कभी उसके सारे बालों को अपनी मुट्ठियों में पकड़ने की कोशिश करती तो कभी उन्हें खींचती, जिसे देखते ही राजवीर पूरी तरह से झुंझला उठा था और इस बार थोड़ा डांटते हुए बोला, ये क्या बच्चों वाली हरकतें कर रही हो, फटाफट उठ जाओ और मेरे साथ घर चलो। जहाँ उसका इतना कहना था कि आरोही उसके बालों को छोड़कर टाइटली उसे हक कर लेती है और एक बार फिर से थोड़ी रोनी आवाज़ में कहती है, सॉरी। फिर वह अपनी नाक को राजवीर के गले पर रगड़ने लगती है, जिसे महसूस करते ही राजवीर को ऐसा महसूस होता है कि जैसे उसके दिल की धड़कनों ने अपनी स्पीड पकड़ ली हो। उसे ऐसा लग रहा था जैसे आज उसका दिल अभी तुरंत बाहर निकलकर ही मानेगा। उसके दिल के साथ साथ उसका दिमाग भी पूरी तरह से बेकाबू हो चुका था। उसे महसूस हो रहा था जैसे 10 ड्रम एक साथ उसके अंदर बज रहे हों। वह अपने आप को किसी तरह कंट्रोल करते हुए आरोही को गोद में लेकर खड़ा हुआ और जैसे ही वह चलने को हुआ तभी आरोही अचानक से चिल्लाने लगी। जहाँ उसके इस तरह अचानक से चिल्लाने की वजह से राजवीर थोड़ा घबरा गया था और उसे तुरंत नीचे उतारते हुए वह घबराहट में ही उससे पूछा, क्या हुआ। लेकिन आरोही इस बार उसके दोनों गालों को खींचते हुए हल्का हंस पड़ी थी। ओह, राजवीर सिंघानिया डर गया। इतना कहते हुए उसकी हंसी अब तक ठहाकों में बदल चुकी थी, लेकिन आरोही को इस तरह से हंसते हुए देख राजवीर पूरी तरह से खिसिया चुका था। तभी वो अपना सिर पकड़ते हुए बोला, ये
क्या मुसीबत गले पड़ गई यार। और गुस्से में उसका हाथ पकड़कर जोर से उसे अपनी तरफ खींचा। जहाँ यह सब इतनी जल्दबाजी में हुआ, या फिर ये कह लो कि आरोही इस वक्त अपने होश में नहीं थी, जिस कारण वो राजवीर की तरफ काफ़ी तेज़ी में खींची चली गई और इसकी वजह से उसके होंठ सीधे जाकर राजवीर के होंठ से चिपक गए थे। और यह सब इतना जल्दबाजी में हुआ कि राजवीर की धड़कनें अचानक से थम सी गई थी। साथ ही उसे यह भी महसूस हो रहा था कि जैसे उसके चारों तरफ का माहौल ही रुक गया हो, जैसे आज हवाओं ने भी अपनी सांसें थाम ली हो। उसे यह पल काफ़ी अच्छा लग रहा था। वह इस पल को जीना चाहता था, इसे महसूस करना चाह रहा था। लेकिन तभी अचानक से उसकी चीख निकल गई थी, क्योंकि आरोही ने अपने दांतों से उसके होठों को काट लिया था। और जैसे ही राजवीर की चीख निकली, वह उसे धक्का देते हुए खुद दूर भी हो गई थी, जिस पर राजवीर गुस्से में ही उससे कुछ कहता, उससे पहले ही आरोही खुद गुस्से में ही उसके ऊपर टूट पड़ी थी। ये तुमने क्या किया? ये मेरा फर्स्ट किस था जो तुमने चुरा लिया। ये मैंने अपने प्यार के लिए बचा कर रखा था। अब मैं उससे मिलूंगी तो उससे क्या कहूँगी? जहाँ आरोही के इन बातों को सुन राजवीर अपनी उंगलियों से अपने होठों को सहलाते हुए थोड़ा चौंक उठा था। व्हाट आर यू क्रेजी? व्हाट इज दिस फर्स्ट किस एंड ऑल? अपने प्यार के लिए बचा के रखी हो, बेवकूफ़ लड़की। तभी आरोही इस पर एक बार फिर से थोड़ा रोने का नाटक करते हुए बोली, हाय मैं बर्बाद हो गई। इस आदमी ने सॉरी इस अकड़ू राजवीर सिंघानिया ने मेरी फर्स्ट किस को चुरा लिया, जो मैंने अपने प्यार के लिए बचा कर रखा था। लेकिन आरोही को इस तरह से देख इस बार राजवीर गुस्से में लगभग तमतमा उठा था और उसी गुस्से में ही आरोही का हाथ पकड़कर आगे बढ़ गया। तभी आरोही एक बार फिर से थोड़ा रोते हुए बोली, मुझे बहुत प्यास लगी है, पानी चाहिए। और अपनी आंखों को बड़ी करके मासूमियत से थोड़ा ब्लिंक करते हुए रिक्वेस्ट करने लगी थी। तो वही राजवीर अब पूरी तरह से खिसिया चुका था, क्योंकि आज से पहले उसे किसी ने इतना परेशान नहीं किया था। फिर जब उसने आरोही की काजल से सनी बड़ी बड़ी आंखों की तरफ देखा, जो राजवीर की तरफ ही देखकर मासूमियत से ब्लिंक कर रही थी, उसे ऐसे देखते ही राजवीर की धड़कनें जैसे एक बार के लिए फिर से तेज हो गई थी। और अपने सीने पर हाथ रख के उसने बोला, तुम यहीं रुको और जब तक मैं नहीं आता तुम यहाँ से कहीं मत जाना, ठीक है? जहाँ उसका इतना कहना था कि आरोही ने मासूमियत से ही अपने सिर को हाँ में हिला दिया था और राजवीर वहाँ से चारों तरफ देखते हुए पानी लेने के लिए चला गया। लेकिन जब कुछ देर बाद वह वापस आया तो देखा आरोही अपनी जगह पर नहीं थी। चारों तरफ उसे देखने लगा था, लेकिन उसे वह कहीं नहीं दिखी। तब वह घबराते हुए दौड़कर इधर उधर देखने लगा, लेकिन उसे आरोही का कहीं भी कुछ पता नहीं चल रहा था। तभी वह तुरंत पार्किंग की तरफ भागा, जहां उसने अपनी कार पार्क की हुई थी। वहां जाकर देखा तो आरोही उसके कार के बोनट पर बैठकर कुछ बड़बड़ा रही थी। लेकिन आरोही को सही सलामत देख के उसे थोड़ी तसल्ली भी हुई थी। फिर उसके पास गया तो देखा वह उसके कार को किस कर रही है और साथ ही खुद से बातें भी करती जा रही थी। जिसे और करीब से जाकर सुना तो आरोही कह रही थी, माय बेबी, माय डार्लिंग, तुम कितनी हॉट हो, आई एम लविंग विद यू। इतना कहकर एक बार फिर से उसने उस कार को किस कर लिया था और अपनी बातों को जारी रखते हुए उसने आगे कहा, माय डार्लिंग, मेरा किस सिर्फ तुम्हारे लिए है। आज की बात का बुरा मत मानना। उस अकड़ू राजवीर सिंघानिया ने मेरा फर्स्ट किस चुरा लिया, जो सिर्फ तुम्हारे लिए था। सॉरी बेबी, मैं उसके बदले तुम्हें पूरे 100 किस देती हूँ। लव यू मेरी जान। यह सब सुनकर राजवीर का पारा एक बार फिर से चढ़ चुका था, यहाँ तक कि उसे खुद अपनी कार से ही जलन होने लगी थी। उसके मन में बस यही ख्याल आ रहा था कि वो अपनी कार को इसी वक्त कबाड़ी में बदल दे। उससे अच्छी किस्मत तो आज उसकी कार की थी। वह उसे ऐसे घूर कर देख रहा था जैसे वह कोई कार नहीं बल्कि एक जीता जागता इंसान खड़ा हो और वह उसे अपनी नज़रों से ही उसका कत्ल कर देना चाहता हो।
लेकिन अगले ही पल वो खुद को संभालते हुए आरोही के पास जाकर उसकी तरफ पानी का बोतल बढ़ा दिया। लेकिन आरोही पानी का बोतल ना लेकर राजवीर से कहती है, मुझे प्यास नहीं लगी है, हाँ मेरी डार्लिंग को प्यास लगी है, तुम इसे पानी पिलाओ। और इतना कहते हुए उसने राजवीर की कार की तरफ ही इशारा कर दिया था, जहाँ उसका इतना कहना था कि राजवीर अब पूरी तरह से खिसिया चुका था। वह गुस्से में ही कुछ कहने वाला था कि तभी आरोही ने कहा, मेरी डार्लिंग को बहुत तेज प्यास लगी है, उसे जल्दी से पानी पिलाओ। तो ही राजवीर गुस्से में बोतल का ढक्कन खोलते हुए सारा पानी अपनी कार के ऊपर उड़ेल दिया था और फिर बोतल को दूसरी तरफ फेंकते हुए कहा, अब तुम्हारी डार्लिंग खुश है। जहाँ राजवीर का इतना कहना था कि आरोही मुस्कुराते हुए खुद राजवीर की गोद में चढ़ गई थी और उसके गाल पर किस करते हुए बोली, तुम इतने भी बुरी नहीं हो राजवीर। जहाँ आरोही का इतना कहना था कि राजवीर एक बार फिर से हैरान हो चुका था। एक तो आरोही का उसके इतना करीब होना, दूसरा उसे किस करना और तीसरा अपने लिए उसके मुंह से तारीफ सुनना। उसे इस बात का पक्का यकीन हो चुका था कि आज उसका दिल उसके हाथ में आकर ही मानेगा और वह इस बार चाहकर भी कंट्रोल नहीं कर पाया था कि अपनी हथेलियों को आरोही के सिर के पीछे लगाते हुए उसके लिप्स से अपने लिप्स जोड़ दिया था, जो धीरे धीरे एक काफ़ी डीप व इंटेंस किस में बदल चुका था। लेकिन एक बार फिर से आरोही उससे दूर होना चाहा था, लेकिन राजवीर ने उसे पहले से ज़्यादा खुद के करीब खींच लिया था। जहाँ इस बार आरोही ने भी अपने हथियार डाल दिए और उसका पूरा साथ देने लगी थी। दोनों काफ़ी समय तक एक दूसरे को किस करते रहे। आखिरकार जब उन्हें सांस लेने में भी परेशानी होने लगी तब वह दोनों एक दूसरे से दूर हुए। उस समय दोनों की सांसें काफ़ी तेज और लंबी चल रही थी। फिर राजवीर ने उसके माथे पर किस करते हुए उसे काफ़ी टाइटली अपने गले से लगा लिया था और अपनी आंखें बंद करते हुए उसने मन ही मन में कहा, मिसेस आई लव यू सो मच। तब से जब मैंने तुम्हें पहली बार स्टेशन पर देखा था, शिवांगी के डेस्टिनेशन वेडिंग के लिए जब हम गोवा जा रहे थे, उस समय शिवांगी से पहले मैंने तुम्हें देख लिया था स्टेशन पे। तभी मुझे तुमसे लव एट फर्स्ट साइट वाली फीलिंग्स हुई थी, लेकिन उस वक्त मैं अनजान था। इतना कहते हुए राजवीर ने एक लंबी सांस बाहर की तरफ छोड़ा और अपनी बातों को जारी रखते हुए आगे कहा, थैंक यू मेरी लाइफ में आने के लिए, एंड आई प्रॉमिस कि तुम्हें कभी खुद से कभी भी दूर नहीं जाने दूंगा। तुम चाहोगी तब भी मैं तुम्हें खुद से दूर नहीं करूँगा। इतना कहते हुए राजवीर ने एक बार आरोही के चेहरे की तरफ देखा, लेकिन इस वक्त आरोही की आंखें बंद थी। वह सो चुकी थी, जिसे देख उसने मुस्कुराते हुए उसके चेहरे के बालों को पीछे उसके कान पर लगाया और उसके माथे पर किस करते हुए उसे गोद में उठा लिया था। फिर उसे अपनी कार में बैठाते हुए अपने घर की तरफ चल दिया। तो उधर दूसरी तरफ शिवांगी का प्लान फेल हो जाने पर वह गुस्से में तमतमाई हुई थी और अपने चारों तरफ की चीज़ों को उठाकर फेंक रही थी। तो वही गौरव उसे शांत करवाने में लगा हुआ था, लेकिन उसका रूप देखकर लग रहा था आज वह किसी का मर्डर कर देगी। तभी गौरव का फ़ोन रिंग हुआ। वह फ़ोन नेहा का था और नेहा ने बताया कि अभी तक राजवीर और आरोही घर नहीं आए हैं, जिसे सुनते ही गौरव थोड़ा हैरान था और तुरंत वह शिवांगी के पास जाते हुए बोला, हमारा प्लान सक्सेस नहीं हुआ। हम चाहते थे कि आरोही पार्टी में नशे की हालत में राजवीर का तमाशा बनाए, लेकिन ऐसा भी नहीं हुआ। कोई बात नहीं, लेकिन मुझे यह समझ में नहीं आ रहा है कि वह दोनों पार्टी के बीच में ही निकल गए थे और अब रात के 2 बजने वाले हैं, फिर भी अभी तक दोनों घर नहीं पहुँचे। और सबसे ज़्यादा सोचने वाली बात यह है कि अगर दोनों घर नहीं पहुँचे तो अब तक कहाँ हैं। जिसे सुनते शिवांगी भी थोड़ी शांत हो चुकी थी और वह भी किसी सोच में पड़ चुकी थी। बात तो सही है, अगर वह दोनों अब तक घर नहीं पहुँचे तो इस वक्त कहाँ हैं। कहीं उन दोनों के बीच सबकी नज़रों से दूर कुछ ऐसा तो नहीं हो रहा जो बाद में हमारे लिए फ़ायदे का साबित हो। इतना कहते हुए शिवांगी के चेहरे पर एक जहरीली मुस्कान फैल गई थी। तो इधर राजवीर आरोही को नशे की हालत में सोए हुए देखकर कुछ सोचने लगा था।
इस समय इसे घर ले जाना ठीक नहीं है। अगर माँ और दादी ने इसे ऐसे देख लिया, इस हालत में देख लिया, तो उन्हें शायद थोड़ा बुरा लगेगा। इतना सोचते हुए राजवीर ने अपना फ़ोन उठाया और किसी को कॉल करते हुए कहा, मैं 15 मिनट में आ रहा हूँ। और इतना कहते हुए उसने अपना कॉल तुरंत डिस्कनेक्ट भी कर दिया था। डियर फ्रेंड्स, आज के लिए बस इतना ही। अगले भाग में जल्दी मुलाकात होगी। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। और हाँ, अगर आपको भाग पसंद आ रहा है या फिर स्टोरी पसंद आ रही है तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। हर हर महादेव।